स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर में। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना क्या कहते हैं। ये कहता है क्वेश्चन 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल होंगे। देखते हैं 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। 3 डिजिट जैसे 98, 99, 100 से शुरू होंगे और जाएंगे कहाँ तक 999, क्योंकि उसके बाद 1000 4 डिजिट में आ जाएगा। तो इनके बीच के नंबर देखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से डिवाइड भी होने चाहिए। 100 7 से डिवाइड नहीं होता, चाहे करके भी देख लो कौन सा नंबर आएगा। 101, 102, 103, ऐसे ही 105 वो डिजिट होगा जो 7 से डिवाइड होगा, सबसे पहले नंबर। उसके बाद 7 का आ रहा है इसमें अंतर, 7 से डिविजिबल है, यानी कि अगला नंबर होगा इसमें 112, अगला आएगा 119। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा। देखिए हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 999 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 2 ऊपर से 9 आ गया, 7 चौके 28, अब ऊपर से फिर 9 आ गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 5, यानी कि 999 7 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 5 बच गए, 5 ज़्यादा है इसमें, यानी कि इसमें से 5 कम कर दो। अगर इसमें से 5 कम कर देता हूँ 999 में से, तो आता है मेरे पास 994। इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। डिवाइड भी करके देख सकते हैं, इस तरीके से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर 3 डिजिट नंबर्स 7 से डिविजिबल होंगे। यानी कि मेरे पास जो एपीआई है वो कुछ इस तरह से आई है, 105, 112, 119 और 994 तक गई है। अब क्या करना है, कितने इससे 7 से डिविजिबल होंगे वो नंबर्स बताने हैं। नंबर्स मतलब n बताना है, संख्या बतानी है, उनकी नंबर्स बतानी है। तो करते हैं वही अपना फॉर्मूला लिख के, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे का काम आप सब जानते हो। a कितना है मेरे पास, a सबसे पहले टर्म 105, d मुझे निकालना आता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म निकाल के देख लेता हूँ, और वो तो मुझे पता है 7 आ रहा था, 7 से डिविजिबल आ रहे थे, 7 इंक्रीज हो रहे थे इसमें, तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। an कितना है, लास्ट टर्म 994 रख देता हूँ, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n, वो तो निकालना है, अभी निकाल देंगे। और d आया था मेरे पास जो दिया हुआ था 7, 105 प्लस का है, इधर बॉर्डर क्रॉस करके आएगा, क्या होगा माइनस होगा। 994 माइनस का 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। घटा दो इसको, इधर से कैरी लेगा, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, 8 8 9 आ गया भाई। इधर आया मेरे पास n माइनस 1 इंटू 7, 7 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड। देख लेते हैं कितना आता है, 8 8 9, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 7 7 49, 127। n माइनस 1 कितना आ गया, n माइनस 1 आ गया 127, 1 माइनस का उधर जाके प्लस में होगा, यानी कि n कितना आ गया 128। इसका मतलब मुझे ये पता चला है कि कितने नंबर होंगे, 128 नंबर्स होंगे। 100 से 999 के बीच में 3 डिजिट नंबर्स 128 होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। 14 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। 13th और 14th दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे भी फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, बिल्कुल वैसे रहेगा, कुछ अलग नहीं है इसमें। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि एक तरह से उसका पहाड़ ही। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250 के बीच में देखने हैं कितने मल्टीपल्स आएंगे, यानी कि फिर वही नंबर निकालना है। किस किस के बीच में देखते हैं, लिख लेता हूँ पहले, 10 और 250 के बीच में कौन कौन से आएंगे। चलो जी, 4 एकम 4 नहीं आता, 4 दूनी 8 नहीं आता, 4 के 12 आ जाता है, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। लेकिन 250 और 10 के बीच में देखना था, 250 से ऊपर नहीं जाना है। 250 को देख लेता हूँ डिवाइड करके, डिवाइड होता है नहीं होता है। 4 6 24,
ये आ गया जी मेरे पास 10, 4 दूनी 8, यानी कि डिवाइड हो तो जाता लेकिन 2 ज़्यादा है, 2 कम कर दो, 250 में से 2 कम कर दो, यानी कि 248। ये आ गई मेरे पास AP। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार A कितना है, A है जी 12 है, और D कितना है, D है 4, AN कितना है, AN है 2, 4, 8। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। 2, 4, 8 इज इक्वल टू 12 प्लस n तो निकालना है मुझे, नंबर कितने हैं वो, और D मेरे पास था 4। चलिए इधर आके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि प्लस का है उधर। ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा जी 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236। n माइनस 1 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कैसे होगा, डिवाइड में होगा। 236 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 59 आ गया भाई। इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, और n माइनस का 1 उधर जाके प्लस में यानी कि 60। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि जैसे इसने पूछा था हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आते हैं, 60 आते हैं। 60 जो है वो मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आएगा। n हमारे पास आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू पे, मतलब n ही निकालना है। आर द एनाट्रम्स ऑफ 2 APs, 2 APs दी हैं। एक AP ये है 63, 65, 67 और दूसरी है 3, 10, 17। ये इक्वल होंगी किस वैल्यू पे, n की किस वैल्यू पे, ये एनाट्रम कहाँ है उसमें, एनाट्रम पे ये इक्वल होंगी, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल रखनी है। एनाट्रम का फॉर्मूला आता है मेरे पास वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों में लगाना है और इक्वल रख देना है, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए लगा लेता हूँ मैं सबसे पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। A की n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें ये फॉर्मूला लगाता हूँ इस वाली सीरीज के अंदर। A कहता है लिखने के लिए, A कितना है इसमें, सबसे पहले टर्म 63, ये लिख लिया जी मैंने 63 प्लस n माइनस 1, n की किस वैल्यू के लिए, n तो निकालना ही है, और d डिफरेंस 65 में से 63 गए 2, ये आ गया जी। और ये दोनों इक्वल होंगी, दोनों एपीस इक्वल होंगी, यानी कि अब इस एपी की बात करेंगे, इक्वल करके दिखाना है, इसके n निकालना है बीच में से। चलिए अब इस एपी की बात करता हूँ। इसमें a कितना रहेगा 3 प्लस n माइनस 1 निकालना है, और d 10 में से 3 गया 7, दोनों की दोनों ये हो गया, यहाँ से n निकलेगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। दोनों इक्वल कर दिया हमने अन्य टर्म। चलिए निकाल लेते हैं अब। 63 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। देख लो कितना बनता है, 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ 3 में से 7 गए माइनस का 4 प्लस 7n। n वाली चीज़ों को एक तरफ कर लो ताकि n की वैल्यू निकल जाए। मैं इधर कर लेता हूँ, इधर 7n पहले ही पढ़े हैं, 2n प्लस का है, इसके पास जाएगा माइनस का होगा, और यहाँ 61 माइनस का 4 पड़ा है, जब इधर जाएगा प्लस का 4 होगा, यानी कि ये आगे 65 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू आएगी मेरे पास 65/5, 5 कम 5, 5 पे 15, n कितना आ गया जी, n आ गया 13। तो ये था क्वेश्चन हमारा 15th। आगे चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। डिटरमाइन द AP निकालनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 दी है, एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म्स बाय 12। 7 टर्म जो है उसकी 5वीं टर्म से ज़्यादा है, 12 है। चलो जो दिया उसने वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने दिया है थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 का मतलब है A3 16 दे रखा, यानी कि क्या दिया है मेरे पास दिया है A प्लस 2D कितना 16। उसके बाद क्या देता है, उसके बाद पढ़ते हैं एंड द 7th टर्म मतलब कि A7 एक्सीड द 5th टर्म्स, ज़्यादा है 5वीं टर्म से 12 है, यानी कि A7 में से अगर 5वीं टर्म घटा दूँ तो 12 आ जाता है। स्टेटमेंट को समझोगे वैसे ही लिखोगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। उसने क्या कहा 7th टर्म यानी कि A7 ज़्यादा है 5वीं टर्म से और 12 ज़्यादा है, यानी कि दोनों को घटाएं तो 12 का डिफरेंस आता है। चलिए अब तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। A7 का मतलब क्या होता है, वैल्यू लिख लेता हूँ इसकी A प्लस 6D, और A5 का मतलब क्या होता है A प्लस 4D। ये लिख लिया जी मैंने यहाँ से। इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, A प्लस 6D माइनस का A, क्योंकि अंदर बाहर माइनस होने के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये चिन्ह बदल गए जी मेरे पास,
हुआ कितना, ए से ए कट हो गया, 6D में से 4D गया 2D। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया मेरे पास। और D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आएगी 12/2 यानी कि 6। D आ गया जी 6। चलिए इसको पुट कर देते हैं इस वैल्यू में जो उसने पहले दी थी, यहाँ से A भी आ जाएगी, A + 2, D को मैंने रख दिया 6 = 16, A + 12 = 16, यानी कि A की वैल्यू आ गई 16 - 12 कितनी आई, 4। A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। A और D आ गई, फिर हम इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या कहा था, डिटरमाइन द AP निकालनी है, यानी कि पहली टर्म AP में 4, उसके बाद 6 का डिफरेंस, 6 बढ़ते जा रहे हैं, 6 बढ़ा दो इसमें, अगली कितनी आएगी 10, 6 बढ़ा दो अगली कितनी आएगी 16। इस तरह से ये AP मेरे पास बन चुकी है। कितना आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 70th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द 28 टर्म निकालनी है। बड़ा प्यारा लग रहा है सुनने में, लेकिन फ्रॉम द लास्ट से निकालनी है। अब तक हम क्या करते थे, स्टार्टिंग से कोई भी टर्म निकाल लेते थे, 10th टर्म, 15th टर्म, 28 टर्म, लेकिन अब स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इसमें। फ्रॉम द लास्ट से पूछिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट से कैसे, मतलब यहाँ से, इससे पहली ये रहेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट से कैसे आएगी 28 टर्म। बड़ा ही सोचने का विषय रहेगा, लेकिन बहुत ही आसान रहेगा। कैसे, क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ इसके अंदर। और करना क्या, मैं अगर इस टर्म को मैं उल्टी कर देता हूँ, इस टर्म को उल्टी कर देता हूँ, तो फिर तो इसका मतलब आगे से ही, स्टार्टिंग से ही 28 टर्म निकालनी है। तो वही काम करना है, सिर्फ इतना ही दिमाग लड़ाना है, इतना ही सोचना है कि टर्म को उल्टे का उल्टा, इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 253 पहले आएगा और फिर ऐसे चलती जाएगी, फिर 13, 8 और 3 ये आ गई जी मेरे पास उल्टी टर्म करके। अब देखो A कितना है, A है 253, D भी पता कर सकता हूँ मैं कैसे, डिफरेंस आता है इनको घटा के, यानी कि 8 में से 13 गए, माइनस का 5, 28 टर्म निकालनी है। A है, D है, 28 टर्म मतलब A + 19D। A कितना है 253 + 19 और D माइनस का 5, यानी कि 253 प्लस माइनस 19 पंजे 95। अब घटा दो, 13 में से 5 गए, 8, इधर कितने बचे 14, 14 में से 9 गए, 5 और यहाँ कितने बचे 1, यानी कि आंसर कितना आया 158। देखिए दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट से 28 टर्म निकालनी है, स्टार्टिंग से नहीं बतानी है। कभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, लास्ट से निकालनी है, यानी कि स्टेटमेंट को उल्टा करके रख देना है। अब आगे से निकालनी है, उल्टा करके रखे हैं तो आगे से निकालनी है। ए मुझे पता है कितना है, डी मैं डिफरेंस देख सकता हूँ कितना है, ए और 28 टर्म का मतलब A + 98D, और मैंने से इसमें रखा A और D की वैल्यू, तो मेरे पास 28 टर्म की वैल्यू आ गई। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने काम शुरू किया था। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़ उसको सैलरी मिलती थी, एंड रिसीव्ड ऑन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच, और साल में उसको 200 रुपये उसके ऊपर इंक्रीमेंट मिलता था, मतलब हर साल 200 रुपये उसके बढ़ जाते थे। इन द विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, कौन से साल में जाके, मतलब पहले साल जो है 200 रुपये बढ़े, अगले साल फिर उस पर 200 रुपये बढ़े, ऐसे बढ़ते बढ़ते कौन से साल में जाके उसको 7,000 रुपये मिले थे, वो साल बताना है, वो नंबर बताना है। लेकिन जितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है उतना ही आसान क्वेश्चन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साल इनकम कितनी थी 5,000 रुपीज़, ये लिख लिया जी मैंने 5,000 रुपीज़। अगले साल 200 रुपये उसमें बढ़ गए हैं, यानी कि 5200 रुपये हो गए हैं, फिर 200 और बढ़े हैं, ऐसे ही 5400 रुपये हो गए हैं। बढ़ते बढ़ते किस सन में जाके 7,000 हुए हैं, ये उसने पूछा है। चलिए सब कुछ है मेरे पास, AP मेरे पास दी हुई है, N निकालना है, निकाल लेंगे। A कितना है 5,000 और D डिफरेंस कितना हर साल हो रहा है 200 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। AN भी दिया हुआ है मेरे पास, वो कितना है 7,000। फॉर्मूला रख लेते हैं, फॉर्मूला वही ब्रह्मास्त्र हमारा, AN = A + n - 1 × D। AN कितना 7,000 = A, यानी कि 5,000 + n तो नंबर निकालना है कौन से सन में, कितने टाइम के बाद, कितने साल के बाद उसके इतने हुए, n - 1 × D। डिफरेंस कितना था 200 का। 5,000 प्लस के हैं, इधर आके सब्ट्रैक्ट होंगे, 7,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट हुए, n - 1 के साथ मल्टीप्लाई में है
200, ये बचा मेरे पास 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, कर दो 2000 को डिवाइड कर दो 200 से, इज इक्वल टू n-1, 2 जीरो में गई, ये 10, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू कितना आ गया 11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 11वें साल में जाके उसकी सैलरी 7000 होगी। लिख भी सकते हैं लास्ट में, इन द 11th ईयर द इनकम विल बी 7000। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन पे आ चुके हैं और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज खत्म हो रही है हमारी। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में रामकली ने 5 रुपये सेव किए, बचाए, किसी साल की बात हो रही है, और उसके बाद उसने इंक्रीज कर दी अपनी सेविंग 1.75, ₹1.75 हर वीक उसने सेव एक्स्ट्रा करने शुरू कर दिए। उसने बाद में क्या पूछा, किस वीक में जाके उसकी सेविंग 20.75 होगी। बड़ी स्टेटमेंट, छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले के जैसा ही रहेगा, वैसे ही करना है, कर लेते हैं। सबसे पहले वीक में सेविंग कितनी थी 5, अगली बार ₹1.75 बढ़े हैं, 5 में 75 और जोड़ दो, यानी कि 6.75, और ऐसे ऐसे मेरे पास उसकी सेविंग बढ़ती गई, कहाँ तक गई, ₹20.75 तक, यहाँ तक चलेगी। AP बन चुकी है, हर एक चीज़ मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले A की बात कर लेते हैं। A कितना है 5, और D यानी कि डिफरेंस वही ₹1.75, और उसके बाद बात करता हूँ AN यानी कि लास्ट टर्म, कहाँ तक उसकी सेविंग गई 20.75। फॉर्मूला वही रख लेते हैं अपना, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। चलिए AN कितना था 20.75 इज इक्वल टू A कितना था 5 प्लस n तो मुझे निकालना है, और D कितना है 1.75। इसको सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट में वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 20.75, इसमें से प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो गया, और n-1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1.75। ₹20.75 में से 5 रुपये घटाता हूँ तो ₹15.75 आ जाते हैं। इक्वल टू में कितना है n-1, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1.75, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि 15.75 इससे डिवाइड करना है 1.75 इज इक्वल टू n-1। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़ के पीछे से, 2 अंक छोड़ के पीछे से पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 को छोड़ के पॉइंट है, इसका मतलब इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100 से 100 कट जाता है, सीधा डायरेक्ट भी पॉइंट से पॉइंट काट सकता हूँ। आगे इसको काटेंगे 1575 को 175 से, 5 के टेबल पे लग रहा है, 5 के टेबल पे काट लो, 5 दिए 15, 2 पंजू 25, ऊपर भी काट लेते हैं, 5 दिए 15, 5 एकम 5 और पंजू 25, आगे कर सकता है, आगे भी काट लेते हैं, 5 7 35, 5 के 30 और 5 दिए 15, फिर 7 के टेबल पे भी कर सकता है, 7 एकम 7 और 7 निम 63, यानी कि n-1 कितना आ गया, n-1 आ गया 9, यानी कि n इज इक्वल टू 10। मुझे ये पता चला है कि 10वें वीक में जाके उसकी सेविंग ₹20.75 होगी। यही हम लिख के बता सकते हैं, इन द 10th वीक हर सेविंग विल बी 20.75। ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।